Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Welcome you once again in your science class. Dear students, today we will start our lesson number 5, Food and Health. As the name indicate, चैप्टर में यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, फूड एंड हेल्थ, यानी कि खाना और आपकी हेल्थ, आपकी स्वास्थ्य. अब ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो एज यू नो कि हम सभी फूड खाते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. सभी को फूड चाहिए. हम फूड क्यों खाते हैं? बिकॉज इट हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, क्योंकि इससे हमें ग्रो करने में हेल्प मिलती है और हम सब हेल्दी रहते हैं. इट आल्सो, और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है वर्क करने के लिए. और वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हम अलग अलग तरह का फूड खाते हैं. दिस नॉट ओनली सूट्स अवर टेस्ट. सिर्फ हम टेस्ट के लिए ही अलग अलग तरह का खाना नहीं खाते. हम अलग अलग तरह का खाना क्यों खाते हैं? सो डैट कि हमारी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या मिले? न्यूट्रिएंट्स मिले. ठीक है, तो कि जितने जितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल जाए. अब बात आती है कि भाई न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड. ये वो सब्सटेंसेस जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये वो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, अब इनके नाम क्या क्या हैं? दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके, तो ये जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनके नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल्स. तो दीज आर द आपके इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द फूड और जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. ऑल दीज आर प्रेजेंट इन अवर डिफरेंट डिफरेंट फूड स्टफ. ठीक है, कोई भी फूड ऐसा नहीं है जिसमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे प्रेजेंट हो. मे बी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे एक ही फूड में प्रेजेंट हो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो इसीलिए कहा गया कि हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को कंज्यूम करना चाहिए. ओके, तो ऑब्जर्व द हेल्दी ईटिंग पिरामिड. यहाँ पे आपको नीचे एक पिरामिड दिया हुआ है. अब उस पिरामिड में हमें ये बताया है कि हमें कौन सी चीज़ों को अच्छे से खाना चाहिए एंड कौन सी चीज़ों को हमें लेस खाना चाहिए, किनको कम खाना चाहिए, किनको ज़्यादा खाना चाहिए. ओके, तो हमें ये हेल्दी ईटिंग पिरामिड हमें बताया हुआ है. दिस इज़ अ पिरामिड बेटा, ये पिरामिड बनाया हुआ है. ठीक है, ट्रायंगल शेप में. और यहाँ पे आपको प्रोपोर्शंस दिए हुए हैं. लाइक सबसे पहले अगर हम चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, बेस से स्टार्ट करते हैं. ये मेरा हेल्दी ईटिंग पिरामिड है. बेस में अगर हमारे क्या क्या दिया हुआ है? ब्रेड एंड सीरियल्स. आपकी जो ब्रेड है और सीरियल्स मतलब जितने भी आपके अनाज हैं, ठीक है, तो वो सब आपको सबसे ज़्यादा खाने चाहिए. ईट द मोस्ट. सबसे ये आपको डायग्राम, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, यू हैव टू ड्रॉ इट इन योर नोटबुक. ठीक है, एग्जाम में भी आता है तो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए इसको. सबसे नीचे वाला जो लेवल है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ब्रेड एंड सीरियल्स, और ये आप सबसे ज़्यादा खाएंगे. ईट द मोस्ट. फिर सेकेंड लेवल पे आती हैं हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दीज आर द फ्रूट्स, दीज आर द वेजिटेबल्स. ईट मोर. इनको भी आपको ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए. ईट मोर. थर्ड लेवल पे आता है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध और दूध से बने हुए. थर्ड लेवल पे आ गया मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड बीन प्रोडक्ट्स एंड मीट. ठीक है, कि ये तीनों चीज़ें होगी आपकी, तो इनको भी आपको खाना चाहिए रेगुलर अमाउंट में. एंड लास्ट लेवल पे आ गया फैट, सॉल्ट एंड शुगर. आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं इनका लेवल कम होता जा रहा है. तो यानी कि इनको सबसे ज़्यादा खाएंगे, उससे कम ये, उससे कम ये, और सबसे कम आपको क्या खाना है? फैट, सॉल्ट एंड शुगर. यानी कि ऐसी चीज़ें जिसमें फैट हो, जिसमें सॉल्ट ज़्यादा हो और जिसमें शुगर ज़्यादा हो, इनको भी आपको खाना है बट लेस अमाउंट में. ओके, सो दिस इज़ योर हेल्दी ईटिंग पिरामिड, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता लग रहा है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को किस अमाउंट में खाना है. गॉट माई पॉइंट डियर? नाउ वी ऑलरेडी नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स. मैं बता चुकी हूँ आपको. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं. अब ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? ठीक है, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हमारी एक बैलेंस डाइट. बैलेंस मतलब जिसमें हर एक चीज़ हो, उस डाइट को आप क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट. जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट.
और बैलेंस डाइट में हर एक चीज़, हर एक न्यूट्रिएंट जो होगा वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में होगा। लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसको आपको ज़्यादा खाना है, कौन सा कम खाना है, तो वो सब चीज़ें आपकी उसी अमाउंट के अकॉर्डिंग जिस डाइट में होगी तो उस डाइट को हम कहेंगे बैलेंस्ड डाइट, क्योंकि वो बैलेंस है। अब सबसे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दे विल प्रोवाइड यू एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको एनर्जी देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स किस में होते हैं, लाइक आपका पोटैटो है, शुगर है, राइस है, उसमें क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दे विल प्रोवाइड यू एनर्जी, तो इसलिए उसको हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, दे हेल्प्स टू ग्रो एंड रिपेयर द वॉर्न आउट टिश्यूज़। प्रोटीन किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ग्रो करने में और रिपेयर करने में, किसको, जो हमारे टिश्यूज़ वॉर्न आउट यानी कि जो टूट फूट चुके हैं। क्लियर हो गया। थर्ड आ गया फैट, ये भी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं बॉडी को हमारी। विटामिन्स, दे आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर काम करती रहे, तो उसके लिए विटामिन्स भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर आता है मिनरल्स, दीज आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। दीज आर आल्सो, मिनरल्स जो हैं ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए, बट दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड। क्लियर हो गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिर हमारा हेल्थ। नाउ व्हाट इज हेल्थ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, कि जिसमें आपकी बॉडी कंप्लीटली, फिर वो चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, ठीक है, आप फिजिकली भी मेंटली भी पूरी तरह से आप अच्छे हो, तो उसको हम कहते हैं कि आप क्या है, हेल्दी हो। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी गुड हेल्थ मेंटेन करके रखें, यू शुड टेक अ बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पर्सनल हाइजीन, आपको अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। अब नॉट ओनली योर सेल्फ, आपको अपनी सराउंडिंग्स, अपने आसपास की भी क्लीनलीनेस और हाइजीनिक का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अगर ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो यू विल मेंटेन योर गुड हेल्थ, तो आप अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे। बट इफ़ यू डिड नॉट फुलफिल दीज नीड्स, अगर आप इनमें से सभी चीज़ों को फुलफिल नहीं करोगे, यू मे फॉल इल, तो आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, एंड आपको बहुत सारी डिजीजेस हो जाएंगी। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर डिजीजेस। अब डिजीजेस क्या होती हैं, डिजीज़ क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे और डिजीजेस हो जाएंगी। तो अब डिजीज़ क्या है, अ डिजीज़ इज एनी डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी है जो आपकी बॉडी में पाई जाती है। अब ये डिजीज़ किसकी वजह से होगी, या तो आपका बॉडी का कोई फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू द मेल फंक्शनिंग मतलब प्रॉपर फंक्शन ना होना कुछ बॉडी पार्ट्स का, या फिर आपकी बॉडी में कुछ विटामिन्स या मिनरल्स की कमी होना। अगर कुछ कमी होगी इनकी तो भी आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। सो हमने डिजीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड सेकेंड इज कम्युनिकेबल डिजीजेज। क्लियर बेटा। सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। नाम से पता लग रहा है नॉन, नहीं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज मतलब द डिजीजेज विच जनरली डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होती है। जैसे आजकल आपको पता है कोरोना का कितना ज़्यादा करंट टॉपिक चल रहा है, कोरोना डिजीज़ कितना ज़्यादा फैला हुआ, आपको पता है कि आप बोला जाता है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। क्यों कहा जाता है कि आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, माउथ को कवर करके रखिए, वाई, क्योंकि वो डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होती है। तो ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। लेकिन समटाइम ऐसी डिजीजेज होती हैं, कोई ऐसा डिजीज़ हो गया, मान लीजिए किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, तो वो ऐसी डिजीजेज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होती है। तो उन डिजीजेज को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, विच डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वाइल अब ये डिजीजेस क्या हो सकता है, बच्चे के बर्थ के टाइम पे भी हो सकती है, या फिर जब वो बड़ा हो गया है तो उसकी बॉडी में या फिर कोई डेफिशिएंसी हो गई है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है। अब वो न्यूट्रिएंट कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी, विटामिन्स भी एंड मिनरल्स भी। अब अगर बर्थ के टाइम पे है तो कोई प्रॉब्लम, तो नेचुरल बात है ये, फिर तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी डेफिशिएंसी की वजह से है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से है, तो उसको एक नाम
और भी दे सकते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी मीन्स कमी होना। अब किसकी कमी है? इनमें से किसी की भी हो सकती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो अगर इनमें से किसी चीज़ की कमी की वजह से है तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। क्लियर? सो लेट अस लर्न। अब हम इन डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब नाम से पता लग रहा है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, यानी कि इसमें प्रोटीन की भी कमी हो सकती है और कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होगी। अब प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को बनाने में हेल्प करता है, रिपेयरिंग करता है। तो हम कह रहे हैं कि प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है जो हमें एनर्जी देता है। तो अगर इन दोनों चीज़ों की कमी होगी तो हमें किस टाइप की डिजीजेज होंगी? तो उसके लिए कहता है, आप यहाँ पे 2 पिक्चर्स आपको दी हैं, आप ये दोनों पिक्चर्स देखिए। पहली पिक्चर है हेल्दी चाइल्ड की, दूसरा जो पिक्चर है वो किसकी है? वीक चाइल्ड की। ठीक है, तो कहता है द चाइल्ड शो इन पिक्चर 1, ये हेल्दी दिख रहा है, एक्टिव दिख रहा है। आप देखिए स्माइल कर रहा है, बड़ा एक्टिव है ये। लेकिन जो दूसरी पिक्चर में है वो वीक है और सिक है। इट मीन्स जो सेकंड पिक्चर में जो बच्चा है उसके अंदर डेफिशिएंसी है, कमी है किसी ना किसी चीज़ की। किस किस चीज़ की उसके अंदर कमी है? प्रोटीन्स की भी और कार्बोहाइड्रेट्स की भी। क्लियर? तो अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि अगर आपके बच्चे में या किसी भी स्टूडेंट में, किसी भी बच्चे में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो उसके अंदर क्या क्या डिजीजेज हो सकती हैं, या फिर कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कौन कौन सी निशानियाँ हैं जिससे आपको पता लगेगा कि उसके अंदर ये चीज़ों की कमी है, कि उसके अंदर बॉडी में प्रोटीन की कमी है या उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है। तो कहता है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये मेनली किस में होते हैं बेटा? पल्सेस में, एग में, सीरियल्स में, पोटैटो में, बीन्स में। ठीक है, और अगर इनकी कमी होगी तो हमें कैसे पता लगेगा? इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगी। बच्चे की जो स्किन है या जो भी पर्सन है उसकी स्किन कैसी हो जाएगी? लूज हो जाएगी। संकन आईज जो है वो अंदर को धसी धसी सी लगेंगी, मतलब बाहर को ऐसे लगेगा जैसे उसके आईज है ही नहीं, बाहर को निकली नहीं हुई, अंदर को धसी हुई हैं। थिन एंड लाइट हेयर, उसके जो हेयर्स होंगे वो बहुत पतले होंगे, हल्के होंगे। ठीक है, पर्सन इज इनएक्टिव एंड गेट्स टायर्ड ईजिली, पर्सन जो होगा वो इनएक्टिव होगा और बहुत जल्दी वो थक जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी काम करेगा नॉर्मली और उसके बाद वो थका थका सा फील करेगा। क्लियर? चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 मंथ to 3 years, जो चिल्ड्रन 6 मंथ से लेके 3 years तक के होते हैं उनमें ज़्यादातर इस टाइप की डिजीजेस देखने को मिलती हैं अगर उनको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी। अगर उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, मतलब उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, तो इस टाइप की डिजीजेस उनके अंदर देखने को मिल सकती है। क्लियर हो गया? क्लियर बेटा? नेक्स्ट आता है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब नाम से पता लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई मिनरल होगा। ठीक है, उसकी कमी होगी। कौन कौन से मिनरल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन एंड सोडियम। और मैंने पहले ही बता दिया कि ये मिनरल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, बॉडी को चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को इनकी नीड होती है। और अगर इनमें से किसी की भी कमी होती है तो हमें डिफरेंट टाइप की डिजीजेज हो सकती हैं। सो लेट अस स्टडी द टेबल। अब इस टेबल में मेंशन किया हुआ है कि कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी और उसके क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। सो सबसे फर्स्ट आता है हमारा आयरन। ये मेनली किस में मिलता है? हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। और आयरन की कमी से जो डिजीज होती है, ठीक है, कब होता है? जब हमारे ब्लड की कमी हो जाती है, हमारा ब्लड कम हो जाएगा तो ये डिजीज होगी। और इस डिजीज का नाम क्या है? एनीमिया। ओके, और जिस पर्सन को ये डिजीज होगी वो पर्सन दिखने में वीक होगा, पेल, उसके बॉडी का कलर येलो हो जाएगा। गेट टायर्ड वेरी इजीली, वो भी बहुत जल्दी थका सा फील करेगा और उसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन। क्लियर है? सेकेंड आता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये मेनली आपको मिल्क से मिलेगा, सीरियल्स, अनाज, ग्रीन वेजिटेबल एंड पल्सेस से मिलेगा। और इससे आपका क्या प्रॉब्लम होगा? पर्टिकुलर डिजीज़ का नाम नहीं है, लेकिन इस पर्सन को, जिस भी पर्सन के अंदर इसकी कमी होगी, उसके जो टीथ हैं उनकी शाइनिंग ख़त्म हो जाएगी, वो वाइटनेस ख़त्म हो जाएगी, वो येलोइश पड़ जाएंगे और टीथ और बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी। क्लियर? और पर्सन वीक हो जाएगा, उसकी जो हड्डियां हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। थर्ड आता है आयोडीन।
अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो आपकी बॉडी में कौन सी डिजीज़ होगी? गॉइटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, गॉइटर डिजीज़ में क्या होता है कि जो पर्सन है उसका जो नेक रीजन है, आप ये पिक्चर देख सकते हो, ये जो नेक रीजन है यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, तो इस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? गॉइटर। ठीक है, तो सिम्टम यही है कि अगर आपकी गर्दन में स्वेलिंग आ रही है तो आपको गॉइटर हो सकता है, आपकी ग्रोथ कम हो सकती है, मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये तो सिम्टम्स हो गए, ये डिजीज़ का नाम हो गया। और गॉइटर किसकी कमी से होता है, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयोडीन मिनरल की कमी से। ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे, हमने आज क्या डिस्कस किया? एक तो हमने पढ़ा कि हमारी हेल्थ क्या होता है और बैलेंस डाइट क्या होती है, हेल्दी पिरामिड के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस, हमने ये 2 डिजीजेस के बारे में डिस्कस किया। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।